रहित जीवन एक बहुत बड़ा भटकाव होता है, एक अंधा कुआं होता है। उससे आप कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। आज शाम की बात बता रहा हूँ आपको। मार्केट में था, आवाज़ आती है पीछे से कि ज्ञान भाई ज़रा नीचे देखो। आप ज्ञान भाई हैं? हमने कहा कि कौन सी आवाज़ है। मैंने पहली बार आवाज़ सुनी थी, लेकिन आवाज़ कुछ पहचानी सी लग रही थी। मैंने नीचे देखा तो एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सड़क के किनारे वो अपनी एक दरी बिछाकर उस पर कुछ मसालों की डिब्बी रख के वो मसाले बेच रहा था, वही मसाले जो सब्जियों में प्रयोग किए जाते हैं। उसने कहा कि मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं भाई, पहचान तो नहीं पा रहा हूँ। तो बोला कि हम कक्षा 8 में आपके साथ थे। एग्जैक्टली मैं सही बताऊँ तो वो मुझसे कम से कम ना 15 साल बड़ा दिख रहा था। मतलब फिजिकल, मेंटल, शक्ल से बाल उड़ गए थे, बहुत बड़ा दिख रहा था मुझसे। मैंने पूछा उससे कि मतलब ये क्या? तो बोला कि बस वही, जीवन में कुछ अच्छा कर नहीं पाया तो जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। घर की जिम्मेदारियां हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है, थोड़ा पैसा मिल जाता है, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है, पैसे की तंगी रहती है, चिंता में सारे बाल झड़ गए। वो 35-36 साल की अवस्था में कम से कम 55 का दिख रहा था। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठा, मैंने उससे जब बातचीत करी तो एक चीज़ निकल के सामने आई। वो लड़का काफ़ी अच्छा था, अगर वो चाहता तो जीवन में डेफिनेटली कुछ कर पाता। क्योंकि मैंने देखा है ना कि मुझसे भी मतलब हर हालत में, चाहे एकेडमिक की बात करें, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, मुझसे बहुत पीछे रहने वाले जो बच्चे थे वो भी आज काफ़ी अच्छी जगह पर हैं। वजह जानते क्या होता है? वजह बस एक है कि आप अगर जीवन में एक टारगेट की ओर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अचीव होता है, और अगर टारगेट आपने छोड़ दिया तो फिर कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। पतंग को हमेशा ये लगता है ना कि डोर जो है वो उसको बांध रही है, लेकिन ये जो डोर होती है ना, इसी वजह से पतंग जो है ऊंचाई पर जाती है। एक बार आप डोर तोड़ दीजिए, पतंग का पता नहीं चलेगा। ये जो डोर है ना, यही डिसिप्लिन है, अनुशासन है। अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो जीवन में आप कहाँ जाके गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। एक बात याद रखिएगा कि जीवन में हमेशा जो गोल हैं आपके ना, ये डेली के बेस पर आप बनाइए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टडी कैसे करनी चाहिए ताकि आपका समय ज़ाया ना हो, और आप 10 दिन मेरे कहे अनुसार आप स्टडी करिए, फ़र्क आपको समझ में आने लगेगा। एग्जैक्टली क्या है ना कि आपके टारगेट होने चाहिए। आप 1 साल के बाद क्या क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। 2 साल के बाद आपकी उपलब्धि क्या होगी, और 3 साल के बाद आपकी उपलब्धि क्या होगी। अगर आपके ये ड्रीम, अगर आपके ये विज़न क्लियर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप जहाँ पे हो वहीं पर आफ्टर 3 ईयर के बाद भी दिखने वाले हो। और अगर आपने ये सोच लिया है कि 1 ईयर के बाद मुझे ये जो सीट है वो हासिल करनी है, डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आज से तो आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में रहने वाले हो। प्रतिदिन जब आप मॉर्निंग में उठो तो आपके पास आज क्या करना है, ये आपके पास एक गोल होना चाहिए। अगर मॉर्निंग का गोल आपने सेट नहीं किया हुआ है तो बस आप ये समझिए कि आपका जो पूरा दिन है वो बेकार जाने वाला है। आपके गोल देखो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये होता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं अगर आप उनको ना भी करें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको न करने पर बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं। ये जॉब कोई भी हो सकती है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं किसी भी विधा में, आप या फिर ग्रुप सी में जाना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं, SSC की परीक्षा देना चाहते हैं, RO बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं। आफ्टर 1 ईयर आप क्या करना चाहते हैं, ये गोल आप ध्यान में रखिए। और इस गोल को अचीव करने के लिए आप प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गोल तय कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रतिदिन आपको अचीव करना पड़ेगा।
स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपने मन में सबसे पहले तो आप एक विचार को बैठा लो, एक कोई विचार जो है अपने मन में ले आओ और फिर अपने आप को उस विचार के समर्पित कर दो, यानी कि उसको सबसे ऊपर रखो। आपके बाकी काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप ये सोचिए कि आप पूरे दिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर क्या रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना कि दिवस जात लागे नहीं वारा, दिनों को बीतने में दिन नहीं लगते हैं। आज का दिन बीत गया, अगर आपने टारगेट नहीं अचीव किया तो कल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप टारगेट सेट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे। तो पहले तो ये है कि आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, वो सेट होना चाहिए और प्लस उस पर एक्शन भी होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी कोई परीक्षा है जिसमें कम से कम 3 महीने का समय आपको मिल रहा है। अब इसमें टीजीटी पीजीटी वाले भी अपने आप को मान लें कि उनको टीजीटी क्रैक करना है, पीजीटी क्रैक करना है, आरओ वाले भी इनको इसी प्रकार से मान लें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप इनमें से कोई भी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं, बाकी कोई परीक्षा है उसको भी आप लिख लीजिए। मैं हर परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर एक मूलभूत मंत्र देने वाला हूँ। देखो, क्या पढ़ना है ये तो आपको पता है, क्वेश्चन पेपर लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और साथ ही साथ ये भी है कि आपको जो है PYQs हल करने, सब कुछ आपको पता है। किताबों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, जो किताबें आपकी मेज़ पर सजी हुई हैं, क्या वो किताबें पढ़ी जा रही हैं? किताबें तो सारी आपके पास हैं, लिस्ट भी मिल गई आपको, किताबें भी आ गई, क्या आप उसे पढ़ पा रहे हैं? मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, वो घटना चक्र उसने खरीदा था, जानते हैं कब? आज से कम उसने 3 साल हो गए। 3 साल पहले उसने घटना चक्र को ख़रीदा था, लेकिन आज तक वह किसी भी घटना चक्र को पूरा नहीं पढ़ पाया है। हर घटना चक्र का मतलब ये है कि किसी का 100 पेज पढ़ लिया है, किसी का 50 पेज पढ़ लिया है, किसी का थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि जो घटना चक्र है उसको 3-3 बार, 4-4 बार वो पढ़ेगा। यहाँ पर 3 साल में एक बार नहीं हो पा रहा है, तो टारगेट अचीव हुआ? अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या आपके गोल आप अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, सारी चीज़ें आप एक दिन में तो कर नहीं पाएंगे, समय लगेगा, ठीक है? तो आप एक काम करो, जब आप सुबह सो के उठते हो या फिर रात में जब आप सोने जाते हो, मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ऐप होगा जिसको आप नोट्स कहते हैं, तो अपने नोट्स ना डेली लिख लो। उसमें क्या क्या होना चाहिए कि कल की डेट में, डेट वाइज लिखो, कल की डेट में जो किताब आप पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए कोई भी किताब हो सकती है, उस किताब के कितने पेज आप कंप्लीट करोगे। 25 पेज पढ़ोगे, 50 पेज पढ़ोगे, कितने पेज आप पढ़ने वाले हो, और वो पेज आप हर हालत में कंप्लीट करोगे। यानी कि बिफोर गो टू स्लीप, सोना, जब आप सोने जाते हैं उसके पहले ये आपका टास्क जो है ना, ये पूरा होना चाहिए। गेम में होता है ना, टास्क आपको मिलता है, वो पूरा करना पड़ता है। तो डेली का टास्क आपको कंप्लीट करना है, और ये टास्क आपको कोई और नहीं देगा, आप खुद को दीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि ये जो पतंग है ऊपर तभी जाएगी जब डी फॉर डिसिप्लिन, जो ये डोर है अनुशासन की, जब इससे आप बनेंगे तभी आपको जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। इसलिए जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस की हैं, अनुभव की हैं। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने आज तक कभी भी कोचिंग नहीं की है। मैंने पढ़ाया तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, मैं बचपन से ही पढ़ा रहा हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था तो उस समय ग्रुप सी की कोई परीक्षा होती थी, समूह ग की कोई परीक्षा होती थी, तो मुझसे बहुत सीनियर जो मतलब जो लोग फॉर्म भरते थे ना, वो मुझसे पढ़ने आते थे कि आप मुझे ये मैथ पढ़ा दो, आप मुझे ये इंग्लिश पढ़ा दो। उस समय होता था, तब UP नहीं हुआ करता था, ये तब की बात है। तो खैर, बातें ये होती है ना कि आप सेल्फ स्टडी करके जितना सीख सकते हो, कोई आपको उतना सिखा नहीं सकता है। आपके ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके आप जैसा चाहो उस प्रकार के रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन इज़ ए मैजिकल टूल, इससे आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं, आप बिगड़ना चाहते हैं, ये आपके बिगड़ने में आपकी हेल्प करेगा। आप बनना चाहते हैं, ये आपके बनने में आपकी हेल्प करेगा। आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आपको पढ़ा देगा,
जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आप गूगल में ये सर्च करिए ना कि सफलता पाने के 10 रहस्य, तो वो आपको 10 टिप्स दे देगा। और अगर आप लिख देना अपनी एज के बारे में कि मतलब मान लेते हैं कि आपकी उम्र मान लेते हैं 30 साल है, तो 30 साल के लोग असफल क्यों होते हैं, गूगल 50 कारण बता देगा। एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं आपको वही मिलता है। यूनिवर्स आपको वही देने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसा आप सोच रहे हैं और जैसा आप कर्म कर रहे हैं। और अगर आपके कर्म आपके टारगेट के प्रति हैं, आपको टारगेट अचीव जरूर होगा। वीडियो शायद लंबा हो रहा है, शेष अगले वीडियो में। और 10 मिनट हो गए, ठीक है, तो प्रयास था कि 2-3 मिनट में आपको ये बात बता दूं, लेकिन बताते बताते मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी हैं। खैर, अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और भी बातें करेंगे। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई निजी प्रॉब्लम है तो आप हमें यहाँ पर ना बात कर सकते हैं हमसे, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और मेल करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, studyvidgyan@outlook.com। इस पर आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, इस पर जाकर STUDY studyvidgyan@outlook.com, ठीक है, इस पर जाकर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और मैं आपको खैर बहुत पर्सनल मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊँगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन हुआ तो उस पर मैं मतलब बगैर आपका नाम लिए, बगैर आपकी आइडेंटिटी को बताए हुए सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। बाकी आप चाहें तो कमेंट में भी अपनी बात लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।